नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। विधानसभा का सत्र लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और एक हाउस कमेटी बनाने की जो मांग है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है कि चार्टर प्लेन में करोड़ों रुपया जो वो खर्च किया गया उसकी मांग हो रही है। बीजेपी उसका विरोध कर रही है। मीर सैफुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, मौजूदा विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कई बार। सैफुल्लाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जो ऑनरेबल मेंबर्स ने सवाल उठाया जेन्युइन सवाल, जेन्युइन अब जेन्युइन से जब 2019 हुआ तो 2019 के बाद जो 7 साल गुजरे, 7 वर्षों में यही कहा जा रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिशियन ने चोरी की है, करप्शन किया है, एमएलए ने, मिनिस्टर चोरी की है। जब कोई सबूत नहीं था गवर्नमेंट के पास, सबूत होता तो किसी को पकड़ा जाता, हाँ जी आप ये कर सकते हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं था और झूठ था, इसका कोई सबूत भी नहीं था और झूठ था। झूठ का एक पलंदा था पॉलिटिशियंस को, एमएलए को, मिनिस्टर्स को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं इन 7 वर्षों में इतना करप्शन हुआ है, इतना करप्शन हुआ है, इंसान मतलब शर्म आती है। आपकी चार्टर्ड फ्लाइट्स पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च किए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि स्टेट गेस्ट्स पर हमने ये खर्च किया। अब ये मालूम नहीं स्टेट गेस्ट कौन है, कौन लोग हैं। कोई आया है बिहार से, कोई आया महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जैसे मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, यार दोस्त वगैरह ये लोग आए, उनको स्टेट गेस्ट का नाम दिया गया और उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। एक तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब स्कैम है। दूसरा एक बहुत बड़ा स्कैम ये है कि यहाँ पे जो आपके जम्मू की मैं बात करूँ, आपकी सांबा है, आपका कुटवा है, आपका जहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, एक बाहर की एक फैमिली को 300 कनाल दिए गए, 200 कनाल दिए गए, 150 कनाल दिया गया, 100 कनाल दिया गया। कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र, कोई मध्य प्रदेश, कोई दिल्ली का है, कोई बंगाल का है, कोई पता नहीं कहाँ का। आप उसकी भी इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, 500 ऐसी फैमिलीज है जिनको हजारों कनाल जमीनें दी गई हैं। न कहीं पे उन्होंने कोई यूनिट लगाया है, कोई फैक्ट्री लगाई, उन्होंने यूनिट लगाया है, कुछ जमीनें उनको अलॉट की गई, उन जमीनों के अगेंस्ट उन्होंने लोन लिए हैं और लोन वो खर्च कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में। अगर वो जमीन अलॉट करने के बावजूद अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई होती जिससे हमारी जम्मू कश्मीर को कोई फायदा मिला था, यहाँ के लोगों को कोई फायदा मिला तो अलग बात है। साहब, ये जो जमीनों की जो हम बात कर रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी आड़ में धारा 370 का मुद्दा जिंदा रखना चाहती है कि वही स्पेशल स्टेटस था इसलिए यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था कोई? धारा 370 यही तो एक रोक थी। ये जो अब लूट खसुट हो रहा है, पहले तो ये लूट खसुट हो ही नहीं रहा था ना। पहले तो जमीनी यहाँ के लोगों के पास थी, इधर से एक से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे पास, लेकिन विद इन द स्टेट हुआ करता था। लेकिन अब आप बाहर के लोग यहाँ की ले रहे हैं और उन पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की जमीनें, ये तो बहुत गलत है। नहीं, आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि ये जो भी इस वक्त स्टेट के हालात है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये सिर्फ 4-5 साल में हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर बेहतर था, बिल्कुल करप्शन 2 नंबर पे रहा जम्मू कश्मीर, आपकी भी सरकारें नहीं। मेरी बात सुनिए, उससे पहले यहाँ की जमीनें बची हुई थी, उससे पहले यहाँ की नौकरियां, जॉब और लैंड प्रोटेक्शन, हाँ, यहाँ की नौकरियां बची हुई थी, उससे पहले यहाँ का रोजगार बचा हुआ था। अब न हमारा रोजगार बचा है, अब न हमारी जमीनें बची है, अब हमारा सब कुछ चला जा रहा है। तो इसको कम से कम इसको तो बचाए। और जब धारा 370 थी तब तो इतना तो बचा था हमारे पास, ये तो बचा था, अब तो ये भी जा रहे हैं हमारे से। अच्छा, ये जो इसके ऊपर आप हाउस कमेटी बनाने की और हमने बीजेपी इसका विरोध कर रही है। आपको बताओ, दूसरी बात बताओ, बीजेपी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये जानने का हक है अगर हमें हमारी जमीनें दी गई है, अलॉट की गई, तो किन को की गई, इतना ही नहीं। तो क्यों आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? एक और बात, यहाँ आपके फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के फ्लैट्स, जो आपके जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जम्मू में जो क्या कहते हैं वो दूसरे वो मतलब डिफरेंट एजेंसी जो फ्लैट्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेशन के फ्लैट्स बने। आप जाके देख लीजिए उन फ्लैट्स में कौन को अलॉट किया गया। एक भी जम्मू का नहीं है, उसमें एक भी कश्मीर का नहीं है, कोई बाहर का, कोई बिहार का, कोई
उधर बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यहाँ हिमाचल का है, कोई एक तो भी इन मुद्दों पर क्या लगता है आपको, इन मुद्दों पर क्या लगता है आपको है कि बीजेपी इन मुद्दों पर विरोध क्यों कर रही है? उसका क्या क्या वजूहात लग रहा है आपको, क्या कारण है? वालों को इन बेचारों को जब बोल रहा है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, इनकी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भी है, वहाँ जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हम सब लोगों की गवर्नमेंट है। लेकिन हम तो इतना तो हमने जानने का हक है, आखिर ये लूट खसूल क्यों हुआ? अगर ये कहा गया 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया कि यहाँ लूट खसूल चल रहा था, लेकिन अब जो आप लोगों ने ये लूट खसूल किया है, इसकी क्या जवाजत है? इसकी कोई जवाजत है? उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? ये तो बताएं। इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें एक ये कह रहे हैं कि भाई आप गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, चीजों को पकड़ नहीं पा रही, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरह की एक बात बताएं, क्या ये मुद्दा नहीं है? जमीनें बाहर के लोगों को दी गई है, थाउजेंड्स ऑफ कनाल, ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है? यहाँ जो गवर्नमेंट ने फ्लैट्स बनाए थे, उन फ्लैट्स को बाहर के लोगों को अलॉट किया गया, ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है? चार्टर्ड फ्लाइट्स को वहाँ से लाया गया, उन पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ खर्च किया गया और ये कहा गया कि उनमें स्टेट गेस्ट थे। क्या ये मुद्दा नहीं है? हमें जानने का हक नहीं है कि ये कौन लोग थे जिन पर इतने थाउजेंड्स या हंड्रेड्स करोड़ जो खर्च करने, ये मुद्दा नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट के पास डाइवर्ट कर रहे हैं, ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट करने की कोई बात नहीं, ये तो एक सॉलिड मुद्दा है जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और हाउस कमेटी ठीक है, इससे लोग जानेंगे, हाउस जानेगा, सबों को पता चलेगा क्या हुआ। कह रहे हैं कि भाई जब गवर्नमेंट आपकी, आप डायरेक्ट इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं, तो कान सीधा पकड़िए, घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए घुमा की बात नहीं, हाउस चल रहा है ना, असेंबली चल रही है, यानी हाउस इन सेशन बिल्कुल है। आज जो भी राइट बनता है वो हाउस को बनता है, आज भी जो फैसला करेगा हाउस करेगा स्पीकर की क़यादत में। इसलिए आज जो हाउस कमेटी हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सेशन चल रहा है, इसलिए एक ही इलाज है, हाउस कमेटी बनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मीर सैफुल्ला साहब। ये थे हमारे साथ मीर सैफुल्ला जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ये जो मुद्दे हैं, लैंड प्रोटेक्शन की बात है, जॉब प्रोटेक्शन की बात है, उसकी मांग को लेकर जो है वो एक हाउस कमेटी बनाने की जो मांग है वो की जा रही है, लेकिन इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भाजपा इसका विरोध जो है वो कर रही है, उसकी वजूहत क्या है, और इसको लेकर जो है वो ये दूध का दूध पानी का पानी जो है वो जरूर होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।